पति की पत्नी के लिए दिल छूने वाली चिट्ठी। अन्या के पति अंकित पेशे से एक इंजीनियर हैं। वो उनसे उनके स्थिर स्वभाव के लिए प्यार करती थी और जब वो उनके चौड़े कंधों पर अपना सिर झुकाती थी तो उसे गर्मजोशी और अजीब सा सुकून का एहसास होता था। 3 साल प्रेमालाप और अब शादी के 2 साल बीतने के बाद उसे लगने लगा कि वो इससे थक गई है। वो जिन कारणों से अपने पति से प्यार करती थी आज वही उसकी बेचैनी का कारण बन गए हैं। वो एक भावुक महिला है और जब रिश्ते और उसकी भावनाओं की बात आती है तो वो बेहद संवेदनशील है। वो रोमांटिक पलों के लिए उसी तरह तरसती है जैसे कैंडी के लिए तरस रही एक छोटी लड़की। उसके पति बिल्कुल उसके विपरीत हैं। उनकी संवेदनशीलता की कमी और उनकी शादी में रोमांटिक पलों को लाने में उनकी असमर्थता ने उसे प्यार के विषय में निराश कर दिया है। एक दिन उसने आखिरकार अंकित को अपने मन की बात बताने का फैसला किया कि मुझे तलाक चाहिए और उसने हिम्मत करके उसे बताया। आखिर क्यों? चौंकते हुए उसने पूछा। मैं थक गई हूँ। दुनिया में हर चीज़ का कोई कारण नहीं होता, सान्या ने कहा। अंकित पूरी रात चुप रहा, हर समय हाथ में एक जलती हुई सिगरेट लिए गहरे विचारों में डूबा रहा। इससे सान्या की निराशा की भावना और बढ़ती गई क्योंकि वो ऐसे आदमी को देख रही थी जो अपनी दुर्दशा को व्यक्त भी नहीं कर पा रहा था। भला उससे और क्या उम्मीद की जा सकती थी। और अंत में अंकित ने बहुत प्यार और गहराई लिए शब्दों से सान्या से पूछा, मैं तुम्हारा मन बदलने के लिए क्या कर सकता हूँ? पर सान्या का कहीं न कहीं अंकित पर से विश्वास उठ गया था, इसलिए उसने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए धीरे से उत्तर दिया, मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ। अगर तुम्हारा जवाब मेरे दिल को मना सके तो मैं अपना विचार बदल दूँगी। मान लो मुझे एक पहाड़ की चट्टान पर खिला एक फूल चाहिए और हम दोनों को ये पता है कि उस फूल को तोड़ने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे? उसने कहा, मैं कल तुम्हें इसका जवाब दूंगा। उसकी प्रतिक्रिया सुनकर सान्या की उम्मीदें और धराशायी हो गईं। वो अगली सुबह उठी तो पाया कि वह चला गया था और सामने के दरवाजे के पास खाने की मेज पर दूध के ग्लास के नीचे उसकी खुरदुरी लिखावट के साथ कागज का एक टुकड़ा पड़ा था जो पढ़े जाने पर ये बातें बयां कर रहा था। पति की पत्नी के लिए दिल छूने वाली चिट्ठी। प्रिय, मैं तुम्हारे लिए वह फूल नहीं तोड़ूंगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसके पीछे का कारण जरूर बताना चाहूँगा। यह पहली पंक्ति पढ़ते ही मेरे दिल के हजारों टुकड़े हो गए, फिर भी मैंने पढ़ना जारी रखा। जब तुम कंप्यूटर का इस्तेमाल करती हो तो तुम हमेशा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को गड़बड़ कर देती हो। अंत में तुम स्क्रीन के सामने बैठकर रोती हो। मुझे अपनी उंगलियों को जिंदा रखना है ताकि प्रोग्राम को पुनर्स्थापित करके तुम्हारे कीमती आंसू बहने से रोक सकूं। तुम हमेशा घर की चाबियां गुमा देती हो, इसलिए मुझे दरवाज़ा तोड़ने के लिए अपने पैरों को जिंदा रखना पड़ेगा ताकि दरवाज़ा तोड़कर मैं तुम्हें घर के अंदर ले जा सकूं। तुम यात्रा करना पसंद करती हो लेकिन हमेशा एक नई जगह में अपना रास्ता भूल जाती हो। मुझे तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए अपनी आँखें जिंदा रखनी पड़ेंगी। तुम्हें हमेशा ऐंठन होती है जब भी तुम्हारे पीरियड हर महीने आता है। मुझे अपनी हथेलियों को ज़िंदा रखना है ताकि मैं तुम्हारी पेट की ऐंठन को शांत कर सकूं। तुम्हें घर के अंदर रहना पसंद है और मुझे पता है कि तुम अंतर्मुखी व्यक्ति हो। तुम्हारी बोरियत को दूर करने के लिए मुझे तुम्हें चुटकुले और कहानियाँ सुनाने के लिए अपने मुंह को ज़िंदा रखना है। तुम हमेशा कंप्यूटर और टीवी देखती हो और इससे तुम्हारी आँखों का भविष्य अच्छा नहीं होगा। मुझे अपनी आँखों को बचाना होगा ताकि जब हम बूढ़े हो जाएं तो मैं तुम्हारी आँखें बन सकूं, तुम्हारे सिर से सफ़ेद हो रहे बाल चुन सकूं, तुम्हारे नाखूनों को बिना तुम्हें
चोट पहुँचाए काट सकूं। मैं भी समुद्र तट पर टहलते हुए तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूँ, जैसे तुम धूप और सुंदर रेत का आनंद लेती हो और खुशी से गाने गुनगुनाती हो। उसे मैं अपने कानों से सुनना चाहता हूँ, इसलिए मेरे कान जिंदा रहना चाहिए। जब तुम नहा के निकलती हो तो तुम्हारी भीनी भीनी खुशबू को महसूस करने के लिए मेरी नाक का जीवित होना चाहिए। इसलिए मेरी प्रिय, जब तक मुझे यकीन नहीं होता कि कोई है जो तुमसे इससे अधिक प्यार करता है, मैं तब तक उस फूल को नहीं तोड़ूंगा। और जिस दिन ऐसा कोई आया जो तुमसे इससे अधिक प्यार करे, मैं खुशी खुशी उस फूल को तोड़ लूँगा। ये पढ़ते ही सान्या के आंसू पत्र पर गिरे और उसकी लिखावट की स्याही धुंधली हो गई। सान्या ने उसे पढ़ना जारी रखा। अब जब तुमने मेरा उत्तर पूरा पढ़ लिया है, अगर तुम संतुष्ट हो, अगर मैंने तुम्हारे दिल को मना लिया हो, तो कृपया सामने का दरवाज़ा खोलो, क्योंकि मैं बाहर खड़ा हूँ, तुम्हारी पसंदीदा ब्रेड और ताज़ा दूध के साथ। सान्या जल्दी से दरवाज़ा खोलने के लिए दौड़ी और अंकित के चिंतित चेहरे को अपने हाथों में कसकर पकड़ा और चूम लिया, उसकी बाहों में समा गई। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि कोई भी उससे उतना प्यार नहीं करेगा जितना वह करता है, और उसने फूल को ना ही तोड़ने का फैसला किया। यही जीवन है और प्रेम है। जब कोई प्यार से घिरा होता है और उत्तेजना की भावना दूर हो जाती है और वह उस सच्चे प्यार को नज़रअंदाज कर देता है, तो शांति और नीरसता के बीच में होता है। प्यार सभी रूपों में प्रकट होता है, यहाँ तक कि बहुत छोटे और सूक्ष्म रूपों में भी। इसका कभी एक मॉडल नहीं रहा है, यह सबसे नीरस और उबाऊ रूप में भी हो सकता है। फूल और रोमांस प्यार का हिस्सा हो सकते हैं, पर प्यार नहीं। तो दोस्तों, आपको ये प्यार भरी पति पत्नी की कहानी कैसी लगी? इस छोटी सी कहानी ने आपके भी दिल को छुआ या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।